के ठीक ठाक। यार देखो, बाबर आजम इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, तो दुनिया के 3 टॉप बैट्समैनों में आता है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। कोई पिंच हिटर हो ना तो आपको पता होता है एज अ बॉलर कि यार ये चांस है, मतलब हिट मारेगा हर गेंद पे छक्का चौका तो लगना नहीं है। प्लेयर लाइक बाबर फॉर इंस्टेंस, जैसे ब्रायन लारा कभी उसने ओपन की थी वनडे में, मुश्किल था। सचिन को भी बॉलिंग करना मुश्किल थी वनडे में, बिकॉज ये अच्छी गेंदों को अच्छी शॉट्स मारते थे और वो चांस आउट होने का कम देते हैं आपको। उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर गुजर चुके हैं जिनको लेजेंड बोला जाता है, लेकिन मैं उनको सिर्फ छनकने का लेजेंड बोलूंगा, क्योंकि भाईजान उनमें लेजेंड वाली कोई चीज नहीं है, वो लेजेंड्स वाली बातें नहीं करते। ये जो अभी स्टेटमेंट आया वसीम अकरम का कि बाबर आजम को जो है वो आउट करना इतना ही मुश्किल है, इतना ब्रायन लारा को जितना रोहित शर्मा को आउट करना है, तो क्या मुश्किल है बाबर आजम को? लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था तेंदुलकर का, तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टॉस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। हमारे कुछ है लेजेंड, घंटे के लेजेंड, जिसमें एक लेजेंड तो भाई पता नहीं हमने क्यों बना दिया हुआ है। लेजेंड तो वो होता है जो हर तरह से लेजेंड हो यार, लेजेंड वो नहीं होता जिसने कुछ रन कर लिए और लेजेंड हो गया। बात सुने, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। वसीम अकरम दूसरा पैदा नहीं हो सकता। वसीम अकरम दुनिया के क्रिकेटर बेताज बादशाह है। तो हम तो कह रहे हैं कि दूसरा पैदा हो जाएगा, ये वो बेताज बादशाह नहीं है, लेकिन बेताज बादशाह बेतुकी बातें तो ना करे ना भाई। अब आपके चक्कर में क्या उसको आसमान में डालेंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी लोग अपने खिलाड़ियों का कंपैरिजन भारत के खिलाड़ियों के साथ करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार तो पूरी की पूरी हदें ही पार हो चुकी है। वसीम अकरम ने एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर बोला है कि बाबर आजम सचिन तेंदुलकर से अच्छा प्लेयर है और बाबर आजम को आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसी को ही सुनकर पूरी की पूरी ही पाकिस्तानी मीडिया भी आग बबूला हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया भी वसीम अकरम को जम कर गालियां दे रही है, जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से वसीम अकरम ने बोला है कि बाबर आजम सचिन तेंदुलकर से अच्छा प्लेयर है और उसको आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ये इतनी गंदी गंदी बातें सोच कैसे लेते हैं। मतलब अब बाबर आजम को पहले तो विराट कोहली से, फिर शुभमन गिल से और अब तो सीधा सचिन तेंदुलकर से ही कंपैरिजन करने लग चुके हैं। लगता है इनका गरीबी में आकर पूरा का पूरा दिमाग ही सरक चुका है, जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने भी वसीम अकरम को पेल दिया है। उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने तेंदुलकर को कई बार आउट किया है, ब्रायन लारा को भी किया है। बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। ये नजर भी आता है आपको, अगर आप आदादो शुमार चेक करें, जज्बात को जरा एक तरफ कर सोशल मीडिया को एक तरफ कर इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जाकर हाईलाइट्स ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रूथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं, और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं। तो इस बात पर इख्तिलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा। एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं। तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल लेकिन कहने की बात है, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को, तो इनडायरेक्टली जो भी है, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था तेंदुलकर का, तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टॉस पे जा जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं ये लोग पिक्चर। यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। यार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार
भाई वो जो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार प्लीज यार, ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक, उस पर बात करता हूं। मैं खुद कहता हूं ही इज क्लासिक, सही है, एलिगेंट भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है आंखों। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर गुजर चुके हैं जिनको लेजेंड बोला जाता है, लेकिन मैं उनको सिर्फ छनकने का लेजेंड बोलूंगा, क्योंकि भाईजान उनमें लेजेंड वाली कोई चीज नहीं है, वो लेजेंड्स वाली बातें नहीं करते। लाइक सचिन तेंदुलकर प्रॉपर लेजेंड बंदा है। कभी मैंने उस बंदे के मुंह से किसी भी बंदे के लिए या किसी भी क्रिकेट टीम के लिए कोई फजूल बात नहीं सुनी, बड़ा ही पॉजिटिव बातें करता है। और देखो क्रिकेट का वो बेस्ट एवर बैट्समैन है। हमारे कुछ हैं लेजेंड, घंटे के लेजेंड, जिसमें एक लेजेंड तो भाई पता नहीं हमने क्यों बना दिया हुआ है। लेजेंड तो वो होता है जो हर तरह से लेजेंड हो यार, लेजेंड वो नहीं होता जिसने कुछ रन कर लिए और लेजेंड हो गया। अब जवेद मियांदाद भाईजान, उस भाई पहली तो बात है, मैं अपने इंडियन फैन से एक बात, जितने मेरे इंडियन दोस्त जितना से भी देख रहे हो, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये जवेद मियांदाद जो है, ये थथा, ये तोतला, इसको मसला क्या है इंडिया के साथ? मैंने इस बंदे को जब भी बोलते देखा है ना, इसको मैंने इंडिया के अगेंस्ट बोलते देखा है, मैंने इसको जब भी बोलते देखा है, प्रॉपर जेलसी फैक्टर मैंने इसके अंदर देखा है, प्रॉपर हेट स्पीच करता है ये अगेंस्ट इंडिया। मतलब इसको मसला क्या है इंडिया के साथ? देखो मैं क्रिकेट फैन हूं, ये क्रिकेट खेला हुआ है, इसको बेहतर पता है, लेकिन उसके बावजूद इतनी फुदड़ बातें करता है ये बंदा, इतनी फजूल बातें करता है ये बंदा, जिसका कोई लेना और देना ही नहीं होता। आता हूं, ये जो अभी स्टेटमेंट आया वसीम अकरम का कि बाबर आजम को जो है वो आउट करना इतना ही मुश्किल है, इतना ब्रायन लारा को जितना रोहित शर्मा को आउट करना है, तो क्या मुश्किल है बाबर आजम को? बात सुने, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। वसीम अकरम दूसरा पैदा नहीं हो सकता। वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह है। तो हम कब कह रहे हैं कि दूसरा पैदा हो जाएगा? वो बेताज बादशाह नहीं है, लेकिन बेताज बादशाह बेतुकी बातें तो ना करे ना भाई। अब आपके चक्कर में क्या हम उसको हॉस्पिटल में बैठा दें क्या? बेताज बादशाह की अपना कैरेक्टर पता है आपको? वो 10 कई रिपोर्ट पता है आपको? बेताज बादशाह की वो स्टोरियां पता है जो मैंने सुनी है बैठ के एजेंसियों के साथ, पता है आपको बेताज बादशाह क्या करता है? ओ भाई मैंने, आप तारीफ करें, आप उसके साथ घूमते थे मोटरसाइकिल में, मुझे मालूम है, आप कहां लेके जाते थे मुझे मालूम है, दीवार कौन कूदता था मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं मैं इसका, जो बेतुकी बातें करता है। तो दीवार क्यों कूदते थे? दरवाजे में कुंडी होती थी? मेरे भाई जज्बात ही हो रहा है, मेरे कुलीग बात ही हो रही है। साजिद भाई एक देखिए, बात सुनो साजिद भाई एक मेरी बात भी ले ले। आपने कहा कि वसीम, आप मेरी बात सुन लेना। आप अमेरिका में बैठे हुए, आप डॉलर कमाते हैं, ठीक है, हम तो ठीक है, आप मेरी रुपया भी नहीं मिल रहा, रुपया भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, असगर भाई ने जो बात कही है वो ठीक है, किसी हद तक ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है वसीम भाई से, आप कहते हैं दूसरे ने, अबे एक से इतने परेशान है, दूसरे हो गए तो वो कहाँ भुगताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वसीम भाई जिस दिन अपने केस को लेकर इसके रिव्यू पे जाएंगे ना जस्टिस कयूम वाले, उस दिन मैं उनको लेजेंड मान लूंगा। आप ये रिक्वेस्ट मेरी भेज दीजिए उनको कि कम से कम रिव्यू में तो जाएंगे, भैया मुझसे 3.5 लाख रुपए जुर्माना किस बात का लिया है? मैं तो मुलव्विज भी नहीं हूं, किताब में भी नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि भैया अपने कुछ लेजेंड ऐसे भी हों जो जहांगीर खान के साथ खड़े होकर लेजेंड लगे भाई। ठीक है, साजिद को मौका देना। साजिद भाई जी साजिद भाई, अच्छा भाई मेरी बात सुने, भाई असगर भाई, अली सलमान, आप बात ये हो रही है, आप बात कर रहे हैं वसीम अकरम की, माजी हाल मुस्तकबिल यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में सबको पता है, मगर बात हो रही है, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर मैंने खेली है, उनके साथ वक्त गुजारा है।